सच्चिदानंद सिद्ध भगवान की जय। गुरु नाम गुरु संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। दीक्षा गुरु मुनि श्री सरल सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामीराजों की जय। भगवान के केवल ज्ञान की जय। परम मुनि श्री मंगलानंद सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। नमोस्तु महाराज जी। भावे आत्माओं, आज भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। रात्रि अंतिम पहर में जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, भरत चक्रवर्ती समाज में बैठे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। जैसे ही वो समाज से उठे, जब भी घर की एक प्रचारिका महाराज के कक्ष में पहुंची और महाराज की जय हो, महाराज की जय हो करते करते आई और कहा, आपका काम पुरुषार्थ सफल हो गया। आपके घर में पुत्र रतन पैदा हुआ है। चक्रवर्ती ने इनाम दिया, वो विदा कर दिया। जैसे ही वो गई, इसके बाद में आयुषशाला के मंत्री पहुंच गए। वही महाराज की जय हो, महाराज की जय हो और कहा, आपका हर पुरुषार्थ कामयाब हो गया है। आपके शास्त्र ग्रह में चक्र उत्पन्न हुआ। चक्रवर्ती ने उन्हें भी पुरस्कार दिया और विदा कर दिया। लेकिन इसी बात चारों तरफ से आवाज आई, भगवान आदिनाथ की जय हो, भगवान आदिनाथ की जय हो। पूरे महल में जय जयकार हो गया और भरत के पास गए, कहा, आपके पिता का 1 साल का पुरुषार्थ सफल हो गया है। आज उनको केवल ज्ञान हुआ। जब ये बात चक्रवर्ती ने सुनी, क्या खजाने खोल दो, सबको इच्छित दान दो और अपने आप 7 कदम बढ़ करके भगवान आदिनाथ को प्रोक्ष प्रणाम किया, नमस्कार किया, नमोस्तुते किया। उसके बाद में पूरे नगर में, पूरे महल में भीरी बजवा दिया कि सभी नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर अपना प्रदर्शन लेकर चलो भगवान के चरणों में करेंगे केवल ज्ञान की पूजा। अब आप जैसे लोग सोचते हैं, हम तो सोचते थे सबसे पहले काम पुरुषार्थ से हर पुरुषार्थ की पूजा होगी, अर्थात पुत्र महोत्सव बनेगा या आयुष्याला की पूजा होगी। मगर नहीं जाने क्यों चक्रवर्ती ने दोनों तरफ ध्यान न दिया और भगवान के चरणों की तरफ चल पड़े। क्योंकि आचार्य कहते हैं, शुद्धधारा और लक्ष्मी पाप की घर होए, संत सगाम तुलसी बगन जग में दुर्लभ हो। तो बंधुओं, ये समदर्शी की पहचान है। मगर आज बड़ी विचित्रता है, दुकान पर सीजन है, आज मंदिर नहीं जाएंगे। घर में कोई प्रोग्राम है, चलो छोड़ो शाम को चले जाएंगे या घर का ही जाप कर लेंगे।
तो क्या मिथ्या दृष्टि है। यदि क्षमा दृष्टि है तो आप नियम से धार्मिक काम नहीं छोड़ेंगे। आप अपना निर्णय क्षम करके निकले। चक्रवर्ती कहता है ये धन, ये परिवार अनादि से होता रहा है, लेकिन अनंत काल बीतने के बाद केवल ज्ञान होता है। और आज भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ 18 कोटि साल के बाद में ये अवसर मिला है। तो श्री उन्होंने केवल ज्ञान की पूजा की। आचार्य कहते हैं आदिनाथ तो दीक्षा लिए 1000 वर्ष पूर्व हो गए, लेकिन अंतर मुहूर्त के लिए मन वचन काय को एकार करने के लिए 1000 वर्ष लग गए। जबकि वो तीर्थंकर थे। निश्चितता केवल ज्ञान होगा, निश्चित है मोक्ष जाएंगे। जब भी 1000 वर्ष लग गए तो आचार्य कहते हैं जब भगवान आदिनाथ को 1000 वर्ष लग सकते हैं, यदि हमें 1000 भाव लग जाए, 10,000 भाव लग जाए तो कोई विशेष बात नहीं। मगर अभी तो ये भी नहीं पता कि आप भव्य हैं या भव्य हैं, मात्र अहंकार है। यदि भव्य हो तो कसाई मंद हो जाएंगी, वैर विरोध शांत हो जाएगा, साधर्माई भाई के प्रति वात्सल्य हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो ये जरूरी नहीं। तो विचार करो, अब भगवान का समोचरण लगा है, भगवान के समोचरण में 84 गणधर, जिसमें एक हार किसने दिया था? वृषभ सेन, पहले वाले वृषभ सेन थे। हार किसने दिया था? श्रीहंस महाराज राजा। एक गणधर श्रीहंस, 83 आदिनाथ के पुत्र। वो बाहुबली के पुत्र थे वो भी श्रीहंस। तो विचार करो, सारा परिवार आदिनाथ ने बुला लिया। आप कहते यदि आप होते तो राग है, मगर वहां राग था क्या? केवल ज्ञान के बाद आए थे, सब मुनि थे, निर्गंश थे, दिगंबर थे, सब मोक्ष थे। तो वहां राग की कलिका नहीं थी, वहां केवल ज्ञान की कलिका थी, क्योंकि उन्हें मोक्ष जाना था। आचार्य कहते हैं जो पुरुषार्थ करता है उसको मोक्ष लक्ष्मी मिलती है, और जो मात्र भाग्य के भरोसे बैठ जाता है वो संसार से निकलता नहीं। आप कहते हैं निमित्त कुछ कार्य नहीं करता, मगर निमित्त कुछ कार्य नहीं करता और निमित्त के बगैर कुछ कार्य होता नहीं। जैसे कि रेल की पटरी है, चलती नहीं, मगर रेल की पटरी के बगैर चलती नहीं। तो बंधुओं, इसलिए पुरुषार्थ करो। भगवान ने बताया जब तक पुरुषार्थ नहीं होगा दुर्घटना घटेगी, वो तुम्हारा संसार बढ़ता चलेगा। विचार करो, तब के समय जब तक तप होता है,
जब तक दही बुलोते हैं मक्खन निकलता है, और मक्खन का अधिकांश भाग छाछ में होता है। लेकिन जब मक्खन घी बढ़ जाता है, जब छाछ में नहीं होता, जब ऊपर होता है। आज भगवान केवल ज्ञान हो गया, अब छाछ नहीं है, अब घी के नजदीक है। बस जितना ही कर्म बाकी है, उसके बाद में अपने निज स्वभाव में निज स्थान में पहुंच जाएंगे। तो विचार करो, जो स्थिति भगवान की है, भगवान भी संसारी थे और हम भी संसारी हैं। भगवान ने अपनी मंजिल पा लिया अपने पुरुषार्थ के बल पर। जो शक्ति भगवान में है, भगवान में थी, वो हमें भी है, मगर हमारा पुरुषार्थ ठंडा पड़ा है। तब कर जो कर्म खपावे सोई सिद्धि पावे। आचार्य कहते हैं कर्म को निकालने के दो रास्ते हैं, एक तप के द्वारा, एक स्वयं, जिसको अपाम निर्जरा, अकाम और सकाम निर्जर कहते हैं। आचार्य कहते हैं अनादि काल से अपने आप कर्म निकलते हैं। कब निकलते हैं? जब पक जाते हैं, उदय में आते हैं, जब उदय में आते हैं। लेकिन जितने निकलते हैं उससे ज्यादा आ जाते हैं। यदि आपको सुख चाहिए तो कर्म निकालने का पुरुषार्थ करना होगा। उसका रास्ता मात्र एक है, तपस्या। आप कह सकते हैं सब जीव तपस्या नहीं कर सकते, तो आचरण क्या है? श्रावकों के लिए दान करो, पूजा करो, स्वाध्याय करो, भक्ति करो, और साधुओं की वैयावर्ती करो। यदि ये ही नहीं कर सकते तो मान लेना तुम्हारा संसार बहुत बहुत लंबा है। हमें ये काम तो कर सकते हैं। तो विचार करो, भगवान ने कैसे तीर्थंकर का पद पाया? पूर्व भूमि में ब्रजंग नाम के इनके पिता ही तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती थे, समोषण लगा था, और ये भगवान के समोषण में थे। और भगवान से निवेदन कर दिया, हे स्वामी इतना तो बताओ, क्या ये लक्ष्मी जो आपको मिली है कौन सी? नोट वाली नहीं, समोषण की लक्ष्मी। क्या है कभी मुझे भी प्राप्त होगी? तो भगवान ने कहा था हाँ होगी। कब होगी? भरत क्षेत्र में आप पहले तीर्थंकर होंगे। जैसे सुना, जब मैं तीर्थंकर होऊंगा तो घर क्यों, राज में क्यों, सिंहासन पे क्यों? जब मुझे भगवान होना ही है तो आज ही मुझे होता। हो गया इसको खत्म कर दे। और उन्होंने भगवान के समझ में दीक्षा ले लिया। 12 भावना भाई, 16 करण भावना भाई, और उन्होंने तीर्थंकर पद का बंध बांध लिया। तो ये समोषण वही है। यदि हम भी भावना भाएंगे, लेकिन बच्चों के ब्याह की नहीं, धन की नहीं,
दुकान की नहीं, व्यापार की नहीं, अपने कल्याण की। यदि हम अपने कल्याण की भावना लगाएंगे कि संसार का हर चीज सुखी हो, कोई आपत्ति भी ना हो, सब मोक्ष मार्ग की बढ़े, ना मैं भूखा ना तू भूखा। मगर स्थिति बड़ी विचित्र है। एक कहता है रूखी शुद्ध खाए के ठंडा पानी पी और आनंदित है, मगर एक दूसरा कहता है परमात्मा ने पूरी तो दी, 4 सब्जी भी दी, मगर खीर तो है ही नहीं, केवल हलवा है। और पड़ोसी की थाली में खीर भी है और हलवा भी है। तो मान लो अभी आप मोक्ष से बहुत दूर हो। तो बंधुओं, यदि हमें सुख चाहिए तो सुख की तरफ हमें बढ़ना होगा। और यदि हम अभी संसार में रहना चाहते हैं, वो तुम जानो। तो हमें प्रयत्न करना है कि हम भी भगवान के समुद्र में बैठे हैं और भगवान के समुद्र में बैठ करके खाली जाना अच्छा नहीं। ये भी बात निश्चित है कि भगवान के समुद्र में मिथ्या दर्शन नहीं आता। यदि मिथ्या दर्शन आता तो भगवान महावीर स्वामी जी समुद्र में गंधर्व बने थे, इंद्रभूति। क्या करने आए थे? लड़ने के लिए आए थे, विवाद करने के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही मान स्तंभ पर दृष्टि गई, मान गल गया, मिथ्या हट गया, परिग्रह हट गया और निर्गन संत हो गए। और जैसे ही गंधर्व बन गए और जैसे ही महावीर भगवान मोक्ष गए, केवल ज्ञान हो गया। ये समुद्र की महिमा है। मगर हम क्या चाहते हैं? मात्र वो चाहते हैं जो उन्होंने छोड़ा है, चाहे धन हो, चाहे परिवार हो, चाहे शरीर हो। आचार्य कहते हैं शरीर का राग सबसे खतरनाक राग है। और ये राग हमसे कम नहीं हो रहा। जब तक ये राग कम नहीं होगा तो मान लेना अभी संसार की चक्कर बहुत काटने बाकी है। अभी आपको समर्षण की पूजा करनी है, मान स्तंभ में कुछ काम करना है, उसके बाद में आपको अपनी पूजा करनी है। वही तो कह रहे अपनी पूजा। और बाकी हो ना हो, अपनी पूजा जरूर हो। आचार्य कहते हैं यदि हमने पहले अपने शरीर का काम किया तो मान लेना अभी दूरी है। जबकि एक पक्की है कि शरीर मोक्ष मार्ग में साधन है, बगैर शरीर के मोक्ष मार्ग नहीं मिलता, मुक्ति भी नहीं मिलती। इसका ध्यान तो रखना है, मगर जितना जरूरत है। ये मालिक नहीं, नौकर है और हमें नौकर की तरह इसे चलाना है। जब हम नौकर की तरह चलाएंगे तो हम अपने काम को हम पहला नंबर देंगे। यदि हमने काम को पहला नंबर दिया तो मोक्ष मार्गी है, सम्यक दृष्टि है। वैष्णव कहने के बाद में अंत में ये कहेंगे कि हम भी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करें और अपने कदम परमात्मा की ओर बढ़ाएं। भक्ति में वो शक्ति है जो मुक्ति को मिलाती है और भयानक कर्म निकाल देती है। मगर क्या करें, समय नहीं है,
मंदिर भी नहीं आया जाता, कोई 1 महीने में 1 दिन, कोई तो 1 साल में 1 बार ही आ जाता है, या 10 लाख भीम आ जाते हैं। घर बहुत दूर है महाराज। आचार्य कहते हैं जिसका घर मंदिर से दूर है उसके लिए नरक नजदीक है। मर्जी आपकी, जो पसंद हो। ओम शांति।